हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको पैरामाउंट कॉन्सेप्ट पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके आज के एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है, उसके बाद इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएंगे, फाइनेंशियल रेशियोज़ बताएंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा, प्रमोटर की होल्डिंग्स बताएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस करेंगे और एट लास्ट आपको शेयर का प्राइस चार्ट बताएंगे। तो सबसे पहले पैरामाउंट कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक्वा पंप्स इंफ्रा के नाम से भी जानी जाती है और ये क्या क्या काम करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब जैसे आप समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वो ये काम करती है। जैसे कि रोड्स हो गए, ब्रिज हो गए, टनल हो गए, पाइपलाइन हो गए, रनवेज हो गए, हाईवे प्रोजेक्ट्स हो गए, इन सब पे काम करती है। और साथ ही में जो एग्रीकल्चर में वाटर रिलेटेड, जो वाटर पंपिंग रिलेटेड काम होता है वो भी ये कंपनी करती है। और ये दो ब्रांड के अंदर एक्वाटेक्स एंड टेक्समो करके ब्रांड है, उनके अंदर ये काम करती है। मतलब इसके प्रोडक्ट जो है, मतलब ये जो सर्विस है वो इन ब्रांड्स के अंदर ये प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 45 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। तो छोटी सी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 38.7 है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 7.02। तो ये आपको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 23.2 और कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.28 है। तो आप इंडस्ट्री के अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपनी के बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो आपको 1.28 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है। डेट अगर देखेंगे तो कंपनी के पास 14.2 करोड़ का डेट है यहाँ पे। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 4 साल का डेटा दिया हुआ है 2018 से 2021 तक। 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 23 करोड़ 22 लाख का हुआ था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू और भी डिक्रीज हो गया 13 करोड़ 71 लाख। लेकिन 2020 से कंपनी के जो रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है 55 करोड़ 94 लाख और 2021 में 64 करोड़ 60 लाख। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। इतना रेवेन्यू कंपनी ने पहले कभी भी नहीं किया था। और प्रॉफिट भी जो 7 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट किया है कंपनी ने 2021 में, इतना प्रॉफिट भी कंपनी ने पहले कभी नहीं किया था। तो अच्छा खासा अब कंपनी में जो आप देख रहे हैं, अच्छा खासा कंपनी की जो सेल्स है वो ऊपर जा रही है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो जैसे 2019 और 20 में तो यहाँ लॉस था 6 करोड़ 2 लाख का और 6 करोड़ 66 लाख का। लेकिन 2021 में अच्छा खासा चल रहा है। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी देखेंगे कि अभी कंपनी कैसा काम कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे सितंबर 2020 में जो 16 करोड़ 18 लाख का जो कंपनी ने सेल्स किया था वो दिसंबर में थोड़ा सा कम हुआ था। मार्च में भी 8 करोड़ इतने का किया था कंपनी ने। जून में यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हुआ 4 करोड़ 41 लाख का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया है। लेकिन सितंबर में फिर से यहाँ पे 19 करोड़ 25 लाख का रेवेन्यू किया है। तो इन शॉर्ट कंपनी ने यहाँ पर 24 करोड़ का रेवेन्यू तो कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं दिसंबर के रिजल्ट्स कंपनी के कैसे आते हैं, तो उस हिसाब से एस्टिमेशन कर सकते हैं कि मतलब कंपनी ने यहाँ पर 64 करोड़ का रेवेन्यू किया, क्या इसे वो ब्रेक करती है या नहीं। और अगर इसे ब्रेक कर रही है तो आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए। मतलब अच्छा खासा मौका, एक स्मॉल कैप कंपनी है जो इतना अच्छा रेवेन्यू भी कर रही है और प्रॉफिटेबल भी बन रही है और प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा करने लग गई है। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर कंपनी ने 65 लाख का प्रॉफिट किया है। तो अब लेट्स सी दिसंबर के रिजल्ट्स क्या आते हैं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक के पास ही है 100%, प्रमोटर्स ने एक भी स्टेक का, प्रमोटर के पास स्टेक है ही नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, अदर्स किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ये एक बढ़िया बात नहीं है कि पब्लिक ही इस कंपनी को, लाइक इसके जो शेयर प्राइस है उसको रन कर रही है।
तो ये एक नेगेटिव चीज़ है और ये एक रिस्की बात भी है कि यहाँ पर प्रमोटर्स का कोई भी हाथ नहीं है, सिर्फ पब्लिक का ही हाथ है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल रेशो की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए, जो 2000 जो 1.11 करोड़ का हुआ करता था, जो 1 करोड़ 11 लाख का हुआ करता था, वो डिक्रीज जो लॉस में भी था और अब वो 7 करोड़ 55 लाख का हो गया है। और सेल्स ग्रोथ भी देख लीजिए, जो 12 करोड़ 93 लाख का हुआ करती थी जो सेल्स, वो अभी 51 करोड़ 72 लाख और उससे भी ज़्यादा हो गई है। आरओसी भी देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ में अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात कर ले तो 34.51% का रिटर्न दिया है, मतलब जो कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ किया है यहाँ पर, और 15 to 20% से ऊपर अगर रिटर्न होता है तो वैसे भी कंपनी के जो रिटर्न्स है उसको अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर तो कंपनी ने 34% का रिटर्न दिया है एक साल में। और आरओई की बात कर ले, रिटर्न ऑन इक्विटी के जो शेयर होल्डर्स है उनको कितना रिटर्न मिला है, मतलब उन्होंने जो पैसा लगा उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ किया और रिटर्न दिया, तो यहाँ पर उनको भी 35.29% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी और फंडामेंटल रेशोज भी कंपनी के अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.79, मतलब इतना ज़्यादा डेट नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कुछ 14 करोड़ का डेट ही है कंपनी के पास। अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन कर लेंगे। आईटी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आपको मतलब इस इंडस्ट्री में आपको लेना हो तो एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, ओरेकल फिनसर्व, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, एसवाईएस, टानला प्लेटफॉर्म और पैरामाउंट कॉन्सेप्ट। तो इन सारी कंपनीज में से अगर आपको मतलब कोई भी कंपनी चूज़ करनी हो, वैसे तो ये सारी कंपनी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा है। आप खुद देख सकते हैं इनका मार्केट कैप कितना ज़्यादा है। इनका जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर आप देख ले, सेल्स अगर आप देख ले, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इनसे कंपेयर करने जाओ तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट नंबर पर आती है। लेकिन अगर आपको स्मॉल कैप में लेनी हो तो आप फिर यहाँ पर नज़र डाल सकते हैं पैरामाउंट कॉन्सेप्ट पे। एट लास्ट बात करते हैं शेयर प्राइस पे, तो 5 ईयर हाई है 38.30 और करंटली जो फ्राइडे का प्राइस है वो 3.72% डाउन था 29.75 रुपीज़, क्योंकि 4-5 दिन से ये शेयर जो है वो अप ही था, मतलब ऊपर ही चल रहा था। 32 या 38 1 मंथ का अगर आप देखें तो 38 का हाई मार के आया है ये शेयर। तो अगर आपको मतलब अगर आपको लगता है या फिर आप दिसंबर के रिजल्ट्स का वेट कर सकते हो, जब भी अभी 10-15 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। मतलब आप 100 शेयर या 200 शेयर लेके रख लो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, क्योंकि अभी जो इसका मार्केट कैप है बहुत ही कम है। शेयर प्राइस भी आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसका जो प्रॉफिट है और इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इसका जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। बस एक ही रिस्क है कि ये जो पूरा होल्डिंग है वो पूरा पब्लिक के पास है, यहाँ पर प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। तो वो एक रिस्क चलो बना रहेगा, पर ये ज़्यादा रुपए का है नहीं, तो आपको रिस्क लेना, मतलब आप जितना पैसा रिस्क में ले सकते हो आप उतना इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।